प्यारे सामीन और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं अभी-अभी फ़िल्म साइको देख कर आया हूँ और मुझे प्रोड्यूसर ने नहीं टिकट दिया, मैं खुद देख कर आया हूँ और मुझे ये शौक था देखने का इसलिए कि इसके डायरेक्टर और राइटर शान थे और मीरा ने इसमें रोल किया है, अदा किया है। मेरे प्यारे सामीन और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शान के साथ कोई भाइयों की जैसे असूली इख्तिलाफ़ात होते हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन मैंने उसकी फ़िल्म देखने के बाद अंदाज़ा जो लगाया है वो ये लगाया है कि वाक़ई वो रियाज़ शाहिद का बेटा है। उसके अंदर एक मुकम्मल और परफेक्ट राइटर है और सबसे बड़ी खूबी साइको की ये है कि शान अगर चाहता तो इस फ़िल्म को रूटीन की फ़िल्म बना के उसमें एक्शन डाल के, कुछ मिसालें डाल के एक इस किस्म की फ़िल्म बना सकता था जो शायद बहुत अच्छा बिज़नेस करती या उसको कुछ इज़्ज़त भी मिल जाती। लेकिन उसने मेयार को सामने रखा। मुझे चांद चाहिए से लेकर और दरार तक जितनी भी उसकी फ़िल्म मैंने देखी, मैंने ये महसूस किया है कि वो थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी हद तक आम डगर से हटकर कहानी लिखता है और सोचता है और उसकी एग्ज़ीक्यूशन जो है वो भी उसी मुताबिक ही होती है। साइको एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी कहानी अगर मैं बताऊँगा तो फिर आपके लिए फ़िल्म देखना जो है उसमें इंटरेस्ट इतना नहीं रहेगा, क्योंकि उस कहानी की सबसे बड़ी खूबी जो है उसमें थ्रिल भी है और उसमें जासूसी भी है, उसमें एक हल्की-फुल्की कॉमेडी भी है, उसमें एक्शन भी है, सब कुछ है। लेकिन जो उसमें देखने वाली बात है वो ये है कि आप ये देखें कि शान किस क्वालिटी की कहानी लेकर आया है और इसमें जो इसके प्रोड्यूसर हैं सलमान बट साहब, उन्होंने जो इस कहानी का इंतखाब किया, मैं हैरान हूँ कि उनकी प्रोडक्शन की ये पहली फ़िल्म है, उसके लिए उन्होंने जिस कहानी का इंतखाब किया वो आम प्रोड्यूसर कभी भी नहीं करता। वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता, लेकिन उसने रिस्क लिया और शान ने अपनी कहानी को इस खूबसूरती से एग्जीक्यूट किया है और ख़ास तौर से लाइट एंड शेड का इतना खूबसूरत इस्तेमाल किया है और मीरा का जो डबल शेड है उसको उसने बड़ी कामयाबी से खुद भी निभाया, मीरा ने भी कमाल किया है और शान ने भी उसको उसी किस्म की लाइटिंग दी है जिस हिसाब से चाहिए थी। पूरी फ़िल्म देखने के बाद फर्स्ट हाफ में आपको ऐसे लगता है कि जैसे कहानी चल रही है, लेकिन जिस वक़्त सेकंड हाफ शुरू होता है तो वो इतना कैची है कि वो आपको सिनेमा हॉल से बाहर नहीं जाने देता। बेशक उसमें एक सीक्वेंस, एक सीन ऐसा भी है जो मैं समझता हूँ कि छोटा किया जा सकता था, वो ज़रा लंबा है और आइडियाज़ थोड़ा पासा पलटते हैं उस पर, लेकिन उसके फ़ौरन बाद कहानी जो है वो अपनी पिक पकड़ लेती है। पूरी फ़िल्म को देखने के बाद जो मुझे सबसे पहले बड़ा एहसास हुआ, ये हुआ कि शान अपनी कहानी और अपने किरदारों पर एज़ ए डायरेक्टर मुकम्मल कमांड रखता है। पहले फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक उसने हर काम को, हर शोबे को, ख़्वा वो म्यूज़िक का हो, ख़्वा वो कोरियोग्राफ़ी हो, ख़्वा फ़ोटोग्राफ़ी हो, ख़्वा वो एक्शन हो, ख़्वा वो रोमांस हो, ख़्वा वो ड्रामा हो, ख़्वा वो थ्रिल हो, उसने हर एक सीक्वेंस को इस हिसाब से पिक्चराइज़ किया है कि आदमी की हैरत गुम हो जाती है। और अगर अल्लाह ताला ने उसको इसी तरीके पर, इसी डगर पर रखा तो एक वक़्त आएगा जब हिंदुस्तान के राजकुमार हिरानी की तरह पाकिस्तान में शान का एक ऐसा मकाम होगा जो डिफरेंट फ़िल्में बनाता है, शाहकार फ़िल्में बनाता है और कामयाब फ़िल्में बनाता है। लेकिन मुझे जो तकलीफ़ हुई वो ये हुई कि जब मैं गया तो वहाँ इसके शो बहुत कम थे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे सिनेमा को भी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री से प्यार करना चाहिए, जबकि हुकूमत वक़्त ने भी पैसे दिए हैं प्रोड्यूसरों को और फ़िल्में शुरू हो गई हैं। और अगर उनको सिनेमे नहीं मिलेंगे, शोरूम नहीं मिलेगा तो चीज़ बिकेगी कैसे? जब कोई देखेगा नहीं तो ये पता कैसे चलेगा कि वो कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है? लिहाज़ा इसको शो भी बहुत मिलने चाहिए और आवाम को भी इस फ़िल्म को देखना चाहिए। ये सोचें कि शान ने क्या बनाया? आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फ़िल्म को आपको एक बार नहीं बल्कि बार-बार देखना चाहिए। इससे प्रोड्यूसर की भी हौसला अफ़ज़ाई होगी, इससे मीरा की भी हौसला अफ़ज़ाई होगी, शान की भी होगी। वरना फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा ना हो कि आप फिर उन्हीं फ़िल्मों तक रह गए जिसमें बदमाशी होती है, जिसमें तवाइफ़ें होती हैं, नाच और गाने होते हैं, आइटम सॉन्ग होते हैं और वो फ़िल्में जो आप अपने फैमिली के साथ देखना पसंद नहीं करते। तो अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म की शानदार और अच्छी फ़िल्में आती रहें आपके लिए, तो आपको ऐसे डायरेक्टर, ऐसे राइटर और प्रोड्यूसर को स्पॉन्सर करना चाहिए, बाकायदा प्रमोट करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। और मदद कैसे कर सकते हैं? आप उस फ़िल्म को खुद भी देखें और दोस्तों को भी कहें कि वो देखें, क्योंकि मेरा ईमान है आप जब देखेंगे तो
آپ کو یہ ایسا نہیں لگے گا کہ آپ نے وقت اور پیسے کا ضیاع کیا ہے، بلکہ آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کچھ گین کر کے آئے ہیں۔ اللہ حافظ۔